तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है। कहता है कि इन फिगर, ये एक फिगर दे रखा है, E इज अ पॉइंट, E जो है पॉइंट है ऑन साइड CB प्रोड्यूस ऑन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल कैसे होते हैं भाई, जिनकी दो साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। ABC ट्रायंगल का नाम है जिसकी दो साइडें बराबर थी। कौन सी थी, AB बराबर है किसके, AC के। ओके, जो इसकी CB साइड है, मतलब BC जो साइड है, उसको प्रोड्यूस करा गया है कहां तक, E पॉइंट तक। ठीक है, E पॉइंट तक इसको प्रोड्यूस कर दिया गया है, ये लिखा। कहता है इफ AD परपेंडिकुलर है BC के। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंब, मतलब एक के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बनाती है दूसरी साइड। तो AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के। ओके जी, इसी तरीके से EF जो है, EF परपेंडिकुलर किस पे है, AC के। इतनी बात कंप्लीट हुई, समझ में आया। प्रूफ करना है हमको कि ABD ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा किसके, ECF के। जिन ट्रायंगल्स को हमको सिमिलर प्रूफ करना है, पहले उन ट्रायंगल को साइड में बना लेते हैं। ठीक है, ABD कुछ इस तरीके से होगा, ये रहा हमारा ABD, इसमें ये एंगल 90 का होगा भाई, ये भी 90 का तो ये भी 90 का होगा, तो यहाँ पे ये 90 का। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ECF, इसको भी ऐसे बना लो, कुछ इस तरीके से बनेगा ये। यहाँ पे ये एंगल 90 का है, FC, और ये पॉइंट हो गया E। ठीक है ना भाई। अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में पहले जो हमारे गिवन है, गिवन क्या है हमको कि ABC एक ट्रायंगल है आइसोस्केलस। ठीक है, उसकी ये दो साइडें बराबर है। तो जो गिवन है उसको लिख लो कि इन ट्रायंगल ABC में क्या है कि AB जो साइड है वो AC के बराबर है। अब आइसोस्केलस ट्रायंगल की हमने एक प्रॉपर्टी 9th क्लास में पढ़ी थी कि जिस ट्रायंगल की दो साइडें बराबर होती हैं, उनके अपोजिट जो एंगल होंगे, मतलब इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला, इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना भाई। तो AB साइड के अपोजिट में देखो कौन सा एंगल है, ये वाला भाई। AB के अपोजिट में कौन सा है, एंगल C। तो एंगल C बराबर होगा AC, ऊपर क्या लिखा है, AC। तो AC के अपोजिट में कौन सा होगा, AC ये है, AC के अपोजिट में एंगल B, तो एंगल B, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और रीजन आपको पता है, रीजन क्या होगा कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड इन ट्रायंगल। भाई ये हो गया हमारा रीजन, और इसी को मान लो इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब जो दो ट्रायंगल हमको सिमिलर करने हैं उनको लिख लो, इन ट्रायंगल ABD एंड ECF। भाई ये दो ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। अब इनको सिमिलर करना आप अच्छे से जानते हो भाई, ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, बस ये लिखना है। तो क्या लिखोगे भाई, ABD में कौन सा है, ABD में 90 कौन से पे आ रहा है, एंगल ADB बराबर होगा ECF में। बताओ ECF में एंगल F जो है वो 90 का है, तो कैसे लिखेंगे, EFC। रीजन क्या दे दोगे कि ये बोथ 90 डिग्री है। भाई थोड़ा सा जगह दे दो, E को ऊपर भेज देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो बोथ 90 डिग्री हो गई है। दूसरा रीजन बताओ जल्दी से भाई, एंगल B, ये वाला एंगल बराबर होगा किसके, एंगल C के। ये अभी तो हमने प्रूफ करा ऊपर भाई, इक्वेशन 1 में हमने क्या प्रूफ करा था, एंगल B बराबर में एंगल C होगा। ABD में क्या आ रहा है, एंगल B आ रहा है। ECF में क्या आ रहा है, एंगल C आ रहा है। तो यहाँ पे जल्दी से लिख दो, ADB में कौन सा एंगल आ रहा है, ADB में आ रहा है एंगल B। एंगल B बराबर में EFC में कौन सा आ रहा है, एंगल C। तो B बराबर में होगा C। ठीक है, और ये क्यों कहा आपने, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये हो गया हमारा रीजन। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं हम। ठीक है जी, दो रीजन आपने दे दिए। पहला रीजन आपने क्या दिया, एंगल का, दूसरा रीजन क्या दिया आपने, एंगल का। तो कौन से रूल लगेगा यहाँ पे ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ECF के। और आप रीजन क्या दे दोगे, रूल लगा दोगे इसमें, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और यही हमको प्रूफ करना था, यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया। इसी के साथ ये सवाल होता है खत्म। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।